नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्राइम एज लर्निंग में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं पार्ट 2 आर्टिकल 21 का। 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से टफ हो जाएंगे आपके लिए। जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने हैं, और जो नए पैटर्न के एग्जाम्स आपके लिए आ रहे हैं उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी बनते जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और इस टाइप की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 21st क्वेश्चन आर्टिकल 21 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन सर्टेन केसेस, यह कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और ना तो एक और ना ही दो। कौन सा वाला सही है भाई? देखिए, दोनों के दोनों सही है। मेनली अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 21 अवेलेबल होता है सिर्फ स्टेट्स के अगेंस्ट। किसके? सिर्फ स्टेट्स के अगेंस्ट। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी ये जो टाइप के केस हैं, ये आपके मतलब राइट टू लाइफ जो है, ये आर्टिकल लग सकता है। ठीक है, तो जब दोनों बात सही है तो हम कहां पे कहेंगे? हम कहेंगे सी। हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है सी। तो सी के आगे सही मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन दो है, पहला केस है और दूसरा अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग केसेस विद द राइट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 21। निम्नलिखित मामलों में अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित अधिकारों के साथ सुमेलित करें। केस और राइट। केस चारों पढ़ देता हूं मैं। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिन। राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। कौन सा वाला सही होगा? देखिए भाई, उन्नी कृष्णन में तो आया था आपका राइट टू एजुकेशन, तो यहां तो मैंने कर दिया दो। ठीक है, चलिए उसके बाद में चमेली सिंह चमेली सिंह आया था आपका आश्रय का अधिकार। ठीक है, राइट टू शेल्टर। तीसरा परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया था आपका राइट टू हेल्थ। चार हो गया। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिन, बचा कौन पीछे से? हथकड़ी के विरुद्ध, तो ये आ गया आपका तीन। ये कहां दिया हुआ है? A2, B1, C4, D3। ए में ही दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which constitutional amendment act made it mandatory that Article 20 and 21 cannot be suspended even during a national emergency? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 52nd या फिर 61st? कौन सा वाला अमेंडमेंट था ये था 44th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21, व्हाट डज पैसिव यूथनेशिया मीन एज अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट? अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया का अर्थ क्या है? गिविंग लीथल इंजेक्शन टू टर्मिनली इल, लाइलाज बीमारी वालों को जानलेवा इंजेक्शन देना। विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर टर्मिनली इल, लाइलाज बीमारी वाले से जीवन रक्षक प्रणाली हटाना। सुसाइड विद परमिशन, अनुमति के साथ आत्महत्या। या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, शरीर है, मनुष्य का शरीर है, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो दवाइयों पे, लाइफ सपोर्ट पे ही जिंदा रहता है। ठीक है, तो यहां पे पहले में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसी कोई अगर चीज हो जहां पे अब जीना बिल्कुल एकदम जीना पॉसिबल ही नहीं है, आप जीवित हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के बेसिस पे, आप एक बेड पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अनुबा शंबंग का केस है, काफी सालों तक वो बेड पे ही रही, बेड रिडन रही।
फिर उसके बाद में गए सुप्रीम कोर्ट में कि हमने जिंदा रख रखा है सिर्फ दवाइयाँ दे दे के, ना वो बोलती हैं ना वो आँख खोलती हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा ना, उसके अंदर जो आनंद भाई होते हैं, आनंद भाई तो चलो बाद में जाके ठीक भी हो गए, और मुन्ना वो एक मूवी भी थी। कई बार ऐसा होता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो ये कहा जाता है कि आप जानबूझ के उन्हें मत मारो, पर ठीक है धीमे धीमे लाइफ सपोर्ट उनका कम कर दो। लाइफ सपोर्ट कम करने से क्या होगा, आपने उन्हें मारा भी नहीं, मारने का जो पाप लगना है वो लगा भी नहीं, और दूसरा स्वयं उनका शरीर इस लायक नहीं था कि वो जीवित रह सके। तो विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट, लाइलाज बीमारी वाले से जीवन रक्षक प्रणाली हटाना, कि माइडाजोल वगैरह बाकी सारी चीजें जो दी जा रही है हार्ट चलाने के लिए, उसे बंद कर दो। इंजेक्शन देने से क्या होता है कि आप जानबूझ के मार रहे हैं, आप एक एक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आप कोई क्रिया कर रहे हैं। यहां पे आप क्रिया कर नहीं रहे हैं, बल्कि आप विड्रॉ कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। तो ये वाली चीज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की, पर सबके लिए नहीं, इससे परमिशन अभी भी कोर्ट से लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट वॉज एडेड बाई 86th अमेंडमेंट, इसे 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इट कवर्स हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल, यह उच्च शिक्षा कॉलेज स्तर को कवर करता है। इट इज फॉर चिल्ड्रन एजेड 16 to 14, यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी वॉज एडेड इन आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A में एक संबंधित कर्तव्य जोड़ा गया था। बात एकदम सही है। तो पहला वाला 86th अमेंडमेंट से आया, बात एकदम सही है। 86th अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, ठीक है। यह हायर एजुकेशन को कवर करता है क्या? नहीं, यह सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को कवर करता है। 6 से 14 साल ही है क्या बच्चों की एज? हाँ जी, 6 से 14 साल ही है, तो ये वाला भी सही। अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी वॉज एडेड इन आर्टिकल 51A, हाँ जी 51A में जो के था वो यहीं से जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन सा गलत था? बी, और हमें ढूंढना था गलत, तो हमने यहां पे गलत ढूंढ लिया। बधाई हो बच्चों, गलत ढूंढ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द सुप्रीम कोर्ट इन द MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक केस एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड, सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघ ओलियम गैस रिसाव मामले में अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया। क्या? 4 ऑप्शन आपके पास में। ए कह रहा है राइट टू कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, औद्योगिक आपदाओं के लिए मुआवजे का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो कौन सा है? देखने में ही लग रहा है। हुआ क्या था, ओलियम गैस लीक केस हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? 21 के अंदर इंक्लूड किया कि अरे भाई राइट टू कॉम्पनसेशन जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बाद में या औद्योगिक आपदाओं के बाद में जो मुआवजे हैं, ये आखिर राइट टू लाइफ के अंदर। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भीख दे रहे हो या फिर किसी को हेल्प कर रहे हो, ये हेल्प नहीं है, सामने वालों का अधिकार है। क्या है? सामने वालों का अधिकार है। जो भी इस त्रासदी से, जो भी इस आपदा से त्रस्त हुआ है, उसका अधिकार है कि वो जो है आगे जाके ले सकता है, प्राप्त कर सकता है कंपनसेशन, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज लैंडमार्क आर्टिकल 21 जजमेंट्स। इन ऐतिहासिक अनुच्छेद 21 निर्णयों के सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें। मनेका गांधी केस, AK गोपालन केस, केस पुट्टुसामी केस, ओल्गा टेलिस केस। तो देखिए भाई, सबसे लेटेस्ट तो यहां पे है केस पुट्टुसामी केस, ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो 3 नंबर है। चलिए, सबसे पुराना इसमें AK गोपालन केस है, 2 सबसे मैंने आगे लिख दिया। ओल्गा टेलिस और मनेका गांधी में मनेका गांधी पहले आया था, तो यहां 1 और यहां 4, तो 2143 कहां बन रहा है? 2143 बन रहा है यहां पे। लिख दिया आंसर। आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, याद करो। आगे बढ़ो,
अगला क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, दिस इज नोन एज डबल जियोपार्डी, इज दिस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, इस दोहरे दंड डबल जियोपार्डी के रूप में माना जाता है। क्या यह अनुच्छेद 21 का हिस्सा है? नहीं है। हाँ तो गलत हो गया। नो इट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 2, नो इट इज आर्टिकल 22, यस इम्प्लाइड इन आर्टिकल 21, ये दो तो गलत हो गए। अब याद करिए क्या 20 क्लॉज 2 में था या 21 में है, अपन ने पढ़ लिया है, आज आर्टिकल 21 चल रहा है, इसका मतलब 20 क्लॉज 2 में ही था, और चूंकि आपने पढ़ लिया है तो आप इसे सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्वर्ण त्रिभुज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 14, 19, 21, इसमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 शामिल हैं। द मनेका गांधी केस एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन दीज थ्री, मनेका गांधी मामले में इन तीनों के बीच संबंध स्थापित किया। कौन सा सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन? कौन सा वाला सही है भाई? यहां पे देखिए दोनों ही सही है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल कहते किसे कह, कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल, आज ही याद कर लीजिए, जीवन भर नहीं भूलना है, भले ही रटना पड़ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन, मैं बहुत बार बता चुका हूं पहले भी, ट्रायंगल, ये है 14 राइट टू इक्वालिटी, 19 राइट टू फ्रीडम और 21 राइट टू लाइफ। ठीक है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। पहला वाला तो सही है। क्या मनेका गांधी केस के बाद ही ये आया था? हां जी, मनेका गांधी केस में ही इसके लिंक को स्टैब्लिश किया था, तो दोनों सही है, तो सी मेरा आंसर हो गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, निम्नलिखित में से किसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है? डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, नहीं। मौत की सजा के निष्पादन में देरी, यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। हैंडकफिंग एन अक्यूज्ड विदाउट जुडिशियल कंसेंट, न्यायिक सहमति के बिना आरोपी को हथकड़ी लगाना, इसके ऊपर आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 के बाद। फोन टैपिंग विदाउट लीगल प्रोसीजर, क्या यह आर्टिकल 21 का है उल्लंघन? खाली ये नहीं है। तो दोनों तीनों चीजें अपने आप में तो सही है, खाली ये नहीं है। पहला वाला नहीं है सिर्फ, दूसरा वाला नहीं है सिर्फ, तीसरा वाला नहीं है, पर तीनों अगर हो जाए तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ दो नहीं है, सिर्फ तीन नहीं है, चारों हैं। ठीक है, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, अगर डिले करते हैं तो कैसे होगा राइट टू लाइफ का वायलेशन? इसके अंदर देखिए, किसी को पता है कि वो, जैसे मान लीजिए कि आज 9 जनवरी है, किसी को पता है कि उसे 15 तारीख को फांसी लगने वाली है, अब उसको फांसी नहीं दे रहे, 16 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई, अगला महीना लग गया, तो क्या होगा? उसको डेली डर लगेगा ना, तो इसका मतलब राइट टू लाइफ के खिलाफ है, डिले भी कर दिया। हैंडकफ करना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था पिछली क्लास में कि राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि डिग्निफाइड लाइफ है। क्या है? डिग्निफाइड लाइफ है। तो बिना जुडिशियल कंसेंट के, बिना क्या कहते हैं न्यायिक सहमति के आप किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकते। और ये फोन टैपिंग तो आ ही गया था, तो ये भी अकेला नहीं है, पर तीनों अगर साथ मिला ले तो है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तीनों सही थे। चलिए 31 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ PEBL एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ DPOL, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया PEBL और कानून की उचित प्रक्रिया DPOL के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ जी, अब यहां पे शॉर्टकट इसलिए दिया है क्योंकि बार बार प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखना है, इसलिए यहां पे शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आपके पास में। पीएबल चेक्स ओनली इफ द लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉलोइंग करेक्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ केवल यह जांचता है कि क्या कानून सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही प्रक्रिया का पालन करके अधिनियमित किया गया है। हाँ जी, यह बात सही है। DOPL checks if the law itself is fair.
DOPL मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये देखता है क्या जो लॉ बनाया गया है वो फेयर है भी कि नहीं, न्यायपूर्ण है भी कि नहीं, फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। DOPL जांचता है कि क्या कानून स्वयं निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित है कि नहीं। बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन आर्टिकल, नहीं भाई, एक्सप्लिसिटली नहीं, एक्सप्लिसिटली नहीं। यहां पे तो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसमें, मनेका गांधी केस में आया था। किसमें आया था, मनेका गांधी केस। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला एक्सप्लिसिटली नहीं है बल्कि केस से आया। पहला दूसरा कहां लिखा है, 1 2 1 3 1 2 ही होगा ना, हाँ, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये, द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट एब्सोल्यूट। दावा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इट कैन बी डिप्राइव्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सच एज द डेथ पेनल्टी। कारण इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकता है, जैसे कि मृत्यु दंड। अगर आप आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, नो से शुरू होता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट जैसे ही लगाया, इसका मतलब मैंने कंडीशन लगा दी, आप सब कुछ खा सकते हो एक्सेप्ट आम। ठीक है, परहेज करने के लिए अगर आपको कहा जाए आप सब कुछ खा सकते हो एक्सेप्ट आम, इसका मतलब सब कुछ खा सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्यूट नहीं है। पहला वाला तो सही, क्यों, क्योंकि उसी आर्टिकल के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी दिया हुआ है, तो कारण भी इसका सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फिर हमारा आंसर होता है ए। क्या होता है, ए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पुट्टुस्वामी जजमेंट 2017 द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड व्हिच प्रोविजन जजमेंट प्रीवियस जजमेंट टू अपहोल्ड द राइट टू प्राइवेसी। पुट्टुस्वामी निर्णय 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए किन पिछले निर्णयों को खारिज कर दिया था। MP शर्मा एंड खड़क सिंह केसेस, गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती केसेस, मिनर्वा मिल्स एंड वामन राव केस एंड शाह बानो एंड डैनियल लतीफी केस। किसको ओवर रूल किया था, MP शर्मा एंड खड़क सिंह केस को। ठीक है, MP शर्मा और खड़क सिंह केस को यहां पे ओवर रूल कर दिया था पुट्टुस्वामी जजमेंट के लिए। किसके लिए, पुट्टुस्वामी जजमेंट। ये जजमेंट है किससे रिलेटेड, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, हिंदी में बोले तो निजता का अधिकार। ठीक है, फोन टैपिंग हुआ, आधार कार्ड वाला केस जो है वो यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP सीधे पर्यावरण से संबंध में अनुच्छेद 21 के विस्तार से संबंधित है। कौन सा है बच्चों, यह है आर्टिकल 48A। कौन सा है, आर्टिकल 48A। डीप में हम लोग तब पढ़ेंगे जब DPSP पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ in article 21 includes which of the following essential element as per the मनेका गांधी judgment। मनेका गांधी के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं। कौन कौन से शामिल है, द प्रोसीजर मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी। बिल्कुल सही, जो भी प्रोसीजर आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में अपनाया है वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ये बात तो लिखी है, ये बात तो लिखी है। द प्रोसीजर मस्ट सेटिस्फाई आर्टिकल 14। प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 14 को, इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो, प्रक्रिया को। अनुच्छेद 14 समानता को पूरा करना चाहिए। बात बिल्कुल सही, तभी तो गोल्डन ट्रायंगल बना। द प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली रिटन इन IPC। ना, IPC का तो कोई लेना देना था ही नहीं उस केस में। इट इंक्लूड्स द राइट टू बी हर्ड, ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम जो है
ये नेचुरल लॉ का एक प्रिंसिपल है। क्या है? नेचुरल लॉ का एक प्रिंसिपल है और ये एक लैटिन मैक्सिम भी है। क्या है? लैटिन मैक्सिम भी है। कानून में आने वाले मुहावरे जो कि लैटिन में लिखे गए थे उन्हें आज के टाइम में लैटिन मैक्सिम कहा जाता है। चलिए, इट इंक्लूड्स द राइट टू बी हर्ड, इसमें सुनवाई का अधिकार शामिल है। यह बात तो सही है। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। कहां लिखा हुआ है? बी में। तीसरा वाला गलत है, आईपीसी का कोई लेना देना नहीं था। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आए तो नीचे एक बार कमेंट के अंदर जाइए और कमेंट में जाके जो भी प्रॉब्लम हो रही है मन में बच्चों, वो लिख दीजिए। अगर आप लिख देंगे तो उसका निवारण भी हम जल्दी से कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।